इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु कथनचित परोक्ष रहते हैं, सामने नहीं रहते। हमें सोचना पड़ता है अनंत चतुष्टय के बारे में, क्योंकि हमने वर्तमान में पंचम काल में उन अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा है। हमने जिन्हें देखा है वे एकमात्र गुरुवर हैं। तो गुरु की धारणा बनाना, गुरु की ओर ध्यान लाना, उनके गुणों का चिंतन, वैसी भावना बहुत आसानी से हमें उनसे जोड़ देती है और मन को विशुद्ध कर देती है। हमारे परिणाम उससे सुधर जाते हैं। जो अंतरंग में नेगेटिविटी बैठी रहती है, चिंता का, भय का माहौल रहता है, यह भावना पैदा होती रहती है, क्या पता कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो आचार्य भगवान का ध्यान बहुत प्रभाव को उत्पन्न करता है। उनके के गुणों की दृष्टि हमारे भीतर भी उन गुणों को पैदा करती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नमो आयरी आड़म बोल करके रह जाते हैं, है ना। अथवा आचार्य भगवान का जयकारा बोल करके सिर्फ रह जाते हैं। अथवा मंत्र भी दिया जाएगा तो ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः, इसमें शब्द है, अक्षर है, लेकिन इसके कहने मात्र से मन एकदम से वहाँ पहुँच नहीं पाता जहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब हम गुणों को ध्यान में लाते हैं तो मन बहुत अच्छे से लग जाता है, इधर उधर भटकता नहीं। जब आप जाप देते हैं अथवा संसारी व्यक्ति कोई भी माला फेरता है, एक भीतर का भाव यही रहता है कि अच्छे से हो, लेकिन फिर भी मन बार बार न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। उस समय वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो दिन भर याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही बैठो तब वो जरूर आ जाती है ना। मन का यह स्वभाव है, भागना, उस बंदर की भांति चंचल, वो कभी स्थिर होकर के नहीं बैठ सकता है। तो जब मन बैठ नहीं सकता है तो फिर क्या तरीका है कि हम मन को एकाग्र करें। तो आचार्य भगवान कहते हैं बहुत सुंदर माध्यम है, गुणों को लेकर के हम बहुत आसानी से अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, और वह भी उन गुणों को जो हम जानते हैं, समझते हैं, जो हमने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। तो वहाँ मन बहुत इजीली रुक जाता है, भटकेगा भी तो पुनः उस ओर लौट करके आ जाता है। तो आज क्या धारणा बनाना है, अपने हृदय में एक स्वर्णिम कमल को स्थापित करना है, 7 पंखुड़ियों वाला। और उस एक एक पंखुड़ी में एक एक अक्षर रखना है। नमो, प्राकृत का मंत्र बता रहे हैं, संस्कृत का नहीं। प्राकृत हमारे यहाँ प्राचीन है। नमो विद्या गुरुणम, इसका अर्थ है विद्या गुरु के लिए नमस्कार हो। क्या? नमो विद्या गुरुणम, 7 पंखुड़ियाँ स्वर्णिम हों
खुली हों अपने हृदय में, फिर उस कमल के ऊपर आचार्य भगवान को विराजमान करना। बहुत अच्छा मन लगेगा आपका, बहुत अच्छे भाव पैदा होंगे। मन कहीं नहीं जाएगा, अपने ही भीतर उन गुरु को और उनके गुणों को देखना है। ठीक है, करें, शुरुआत करें 5 मुद्राओं से। सर्वप्रथम शुरुआत करें अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ये 5 मुद्रा याद कर लेना, जब यहाँ से जाओगे घर में इसका अभ्यास करना, ओंकार का उच्चारण करना, और जो इतने सारे माध्यम बताए हैं प्रतिदिन उनका आलम्बन लेकर के ध्यान करना। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने वाली। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। अपने ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए दृष्टि दोनों अंगूठों की ओर। ओम अर्हं नमः। 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 पांचवी मुद्रा। अपने मन को भी झुकाना है, कमर को भी झुकाओ, माथे को जमीन में लगाते हुए। ओम अर्हं नमः। पोस्चर वही रखना है। ओम अर्हं नमः। 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 सीधे आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें बंद, गर्दन सामने की ओर, चेहरे पे प्रसन्नता। दीर्घ श्वास नाभि तक लें और आज सिर्फ उस ओंकार की ध्वनि को ऊपर उठाते हुए अपने मस्तिष्क तक ले जाना है। ओम।
पुनः दीर्घ सांस लें। श्वेत रंग का वह ओंकार बीजाक्षर नाभि से ऊपर उठता हुआ, ऊपर की ओर यात्रा करता हुआ हमारे मस्तिष्क ब्रेन तक उसकी झंकार को महसूस करें। सांस लेकर इस पूरी वाइब्रेशन को पूरे शरीर में फील करें। अंदर जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उस सर्कुलेशन के साथ इस ओम की ध्वनि को मिलता हुआ देखें। यह ओंकार बीजाक्षर हमारे शरीर, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अंदर का टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है। गहरी सांस लें, नाभि तक लें और धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि से अपने आप को भरें। सारे विकल्पों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने शब्दों के साथ, अपने मन के साथ और अपने काया के साथ हो जाएं। इस विचार को शुद्ध बनाते हुए गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें।
सारा ध्यान अपनी आती हुई श्वास की ओर बड़े प्रेम भरे भाव से श्वास को भीतर लें। जितनी शक्ति हो उतना रोक करके रखें। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र की ओर, उस आनंद केंद्र की ओर लेकर के आए। उस हृदय में एक स्वर्णिम कमल देखें, 7 पंखुड़ियों वाला पूर्ण खिला हुआ कमल। जैसे तीर्थंकर प्रभु का विहार होता है, वह सोने का कमल चरणों में बिछ जाता है, वैसा ही कमल हृदय केंद्र में देखें। प्रत्येक पंखुड़ियों में एक एक अक्षर लिखा हुआ है। दृष्टि अपने हृदय कमल की ओर लाएं। उस पंखुड़ी में लिखे हुए उस बीजाक्षर को देखें, जो उभरा हुआ है, उगते हुए सूर्य की भांति प्रकाश को चारों तरफ फैला रहा है। नमो वेज्जांगुरुणम्। ध्यान अपने ही भीतर, अपने हृदय की ओर उस पूर्ण विकसित ऊर्जा को फैलाता हुआ, पीली रोशनी चारों तरफ बिखेरते हुए उस स्वर्णिम आभा को अपने शरीर में देखें। नमो विज्जांगुरुणम्। अब उस कमल के ऊपर आचार्य भगवान को स्थापित करें। वे ध्यान की मुद्रा में सामायिक की अवस्था में बैठे हैं, पद्मासन की अवस्था में। उस रूप को उस खिले हुए कमल के ऊपर देखें। अपने हृदय में आचार्य भगवान की छवि को उतारें। नमो वेज्जांगुरुणम्। उनके उस रूप को देखें, वैसे ही स्वर्णिम आभा वाला वह शरीर, चारों तरफ से वह तेज टपक रहा है, वह प्रकाश का पुंज निकल रहा है, जैसे वह सूर्य के चारों तरफ। नमो वेज्जांगुरुणम्। दृष्टि अपने हृदय की ओर, हृदय में बैठे हुए उन आचार्य भगवान को, जो स्वर्णिम कमल के ऊपर विराजमान है, उनके उस चमकते हुए ललाट की ओर वो चेहरा प्रसन्नता से जो भरा हुआ है, उनकी दृष्टि, उनका मुख, उनका शरीर, वह गर्दन, वह हृदय, वे चरण कमल, वे हाथ, पद्मासन की मुद्रा अपने भीतर देखें। नमो वेज्जांगुरुणम्।
आचार्य भगवान उन 10 धर्मों को जीवंत रूप से जीते हैं। वो पूर्ण उत्तम क्षमा के जो धारी हैं, वो कभी क्रोध से भरते नहीं। प्रत्येक प्राणी को क्षमादान हमेशा देते हैं। नमो विद्यागुरुणम् वे उत्तम क्षमा के पालन करने में निष्णात, विरोधी को भी क्षमा कर देते हैं। उन्हें देख कर के उग्र नहीं होते हैं। शत्रु मित्र के लिए एक जैसा भाव जिनके हृदय में है, ऐसे वे आचार्य भगवान उनके चरण कमल की ओर दृष्टि लाएं। नमो विद्यागुरुणम् कठोर शब्द को सुनकर जिनका चित्त उद्वेलित नहीं होता है, पूर्ण साम्य भाव में शांत परिणाम जिनके रहते हैं, ऐसे आचार्य भगवान इस क्षमा गुण को दृष्टि में रखते हुए नमो विद्यागुरुणम् मैं भी अपने क्रोध के ऊपर उन जैसे विजय प्राप्त करूं। मैं भी निमित्तों को छोड़कर अपनी ओर आऊं, दुनिया से अप्रभावित रहूं उन आचार्य भगवान जैसे। नमो विद्यागुरुणम् उनकी आंखों की ओर दृष्टि लाएं, उस करुणा को देखें जो प्राणी मात्र के लिए टपकती है, जो दया से भरे हुए हैं, जीवों के लिए अभयदान देते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। नमो विद्यागुरुणम् दृष्टि अपने हृदय की ओर, उस कमल में बैठे हुए आचार्य भगवान की ओर, उनके उस पूरे चेहरे को देखें, चेहरे से टपकते हुए तेज को देखें। प्रसन्न मुद्रा 24 घंटे, रोग की अवस्था में भी प्रसन्न चित्त मुस्कुराता हुआ वह चेहरा। नमो विद्यागुरुणम् दृष्टि उनके हृदय की ओर लाएं, जिस हृदय में मान कभी पैदा नहीं होता है, उस मार्दव धर्म को जो हमेशा जीते हैं, अहंकार जिन्हें छू नहीं पाता है, बड़े बड़े काम करने के पश्चात भी विनय से भरे रहते हैं, ऐसे आचार्य भगवान। नमो विद्यागुरुणम् जो कभी सीना नहीं तानते हैं, हमेशा मृदु भाव जिनके हृदय में रहता है, जो हमेशा गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में झुके रहते हैं, उन जैसी ही भक्ति अपने भीतर पाने हेतु
वो उत्तम मार्दव धर्म जो 24 घंटे जीते हैं, वे कहते नहीं हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसे ही अपने अभिमान को जीतने के लिए, अपने अहम को छोड़ने के लिए, उन्हीं जैसी विनयशीलता लाने हेतु नमो विजागुरुणम् दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, अपने आप को भी झुकाएं गुरु के चरणों में, बड़ों के चरणों में। उस विनय को मैं प्रकट करता हूँ। गुरुवर के चरणों को देखकर नतमस्तक होता हुआ नमो विजागुरुणम्। अपने ईगो को छोड़ते हुए, अहम भाव को त्यागते हुए उस मार्दव धर्म से अपने आप को भरता हूँ। नमो विजागुरुणम्। दृष्टि उनके चरणों की ओर लाएं, पूरे शरीर की ओर लाएं। उस बालक की भांति आचार्य भगवान एकदम सहज, सरल, छल कपट से रहित नमो विजागुरुणम्। उस उत्तम आर्जव धर्म से जिनकी आत्मा भरी हुई है, आत्मा का एक एक प्रदेश बिल्कुल जल की भांति सरल, मिलनसार, छोटे बड़े हर व्यक्ति से जो मिल जाते हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों को प्रणाम करते हुए नमो विजागुरुणम्। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, अपने मन की कपटता को त्यागें। उस कुटिल भाव को मैं छोड़ता हूँ, छल को त्याग कर बिल्कुल उन्हीं जैसा सरल होता हूँ। नमो विजागुरुणम्। मैं अपनी ईर्ष्या को छोड़कर एकदम सरल परिणामी हो रहा हूँ। उस निंदा भाव से ऊपर उठ कर के बिल्कुल सहज होता हूँ। आचार्य भगवान उस ईर्ष्या से, निंदा से हमेशा ऊपर उठे। उस आर्जव धर्म को जो हमेशा जीते हैं। नमो विजागुरुणम्। अपना मस्तक उनके चरणों में रखते हुए, एकदम अपने आप को सरल बनाते हुए पवित्र करें। वे पवित्रता को धारण किए हुए आचार्य भगवान उत्तम शौच धर्म, जिससे शरीर और आत्मा एकदम सुचिता के भाव को प्राप्त हो रहे। नमो विजागुरुणम्। जिनके हृदय में कोई आकांक्षा नहीं, कोई लोभ नहीं, हमेशा समता में जो जीते हैं, साधना करते हैं अपनी आकांक्षा को जीतने के लिए। नमो
अपने हृदय से फैलते हुए इस प्रकाश को देखें, उस ऊर्जा को देखें, आचार्य भगवान के रूप को अपने भीतर देखें। नमो विज्ञागुरुणम्। एक मिनट का मौन शांत होकर अपने हृदय को निहारें, मन में उठने वाले उन विचारों को देखें, आचार्य भगवान के उस सुंदर रूप को देखें, अपने स्वरूप को पहचानें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय कमल को स्पर्श करें, दिव्य भावना से अपने आप को भरें। विद्यागुरु में सारा जीवन बना लो, विद्यागुरु में विद्यागुरु से चेतना को सजा लो, गुरु में ये सारा जीवन बना लो, गुरु में गुरुवर से ही चेतना को सजा लो, गुरुवर से ही गुरुवर हैं ये परमेष्ठी प्यारे, गुरुवर हैं भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, भरे शुद्ध गुरुवर से ही चेतना को सजा लो, गुरुवर में जीवन बना लो, गुरुवर में रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही गुरुवर सब दुख हर ले महान, गुरुवर सब दुख सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी गुरुवर से चेतना को सजा लो, न तन में हो पाप न तन में हो रोग, न मन में हो पाप, न तन में हो रोग न मन में हो पाप, हो मेरे मन में क्षमा ही क्षमा हो, न तन में हो रोग न मन में हो द्वेष, न तन में न तन में हो रोग न मन में हो वैर, न तन में हो रोग न मन में हो पाप, गुरुवर
से चेतना को सजा लो। विद्या गुरु में जीवन बना लो। विद्या गुरु में ये जीवन बना लो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोलिए संसार के लिए एक्सेस एनर्जी संप्रेषित के लिए बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।